दोस्तों, वर्तमान में मुंबई से पुणे तक यात्रा करने में 3 घंटे से अधिक समय लगता है। विशेष रूप से लोनेवाला घाट खंड पर यात्रा की भीड़भाड़ के कारण इसमें काफी ज्यादा समय लग जाता है। इस वाले खंड में अगर किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो लोगों का और भी ज्यादा समय बर्बाद होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि मुंबई पुणे की यात्रा करीब 30 मिनट कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर मिसिंग लिंक का काम अब पूरा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी मुंबई पुणे मिसिंग लिंक के बारे में जानेंगे। ये क्या है, इसका कितना काम पूरा हुआ, कब तक ये ओपन हो जाएगा, कहाँ पर कौन से सेक्शन में काम बचा हुआ है और कैसे इसका काम चल रहा है। आइए जानते हैं डीडीएल में। नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। गाइस, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम यानी कि MSRDC, इनके एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लापता लिंक जो दोनों शहरों के बीच निर्बाध संपर्क को सुनिश्चित करेगा, इस साल इसका काम पूरा हो जाएगा अगस्त के महीने तक, ऐसा बताया जा रहा है। परियोजना के लिए नोडल एजेंसी MSRDC ने एक्सप्रेसवे के घाट सेक्शन पर बने 13 किलोमीटर लंबे हिस्से पर अधिकांश काम पूरा कर लिया है। पूरा होने पर इससे मुंबई और पुणे के बीच की यात्रा का समय करीब 30 मिनट कम हो जाएगा, जिससे कि इस रूट पर डेली आन जान करने वाले लाखों यात्रियों को फायदा होने वाला है। MSRDC के संयुक्त प्रबंधन निदेशक इंजीनियर राजेश पाटिल ने द प्रिंट को बताया कि परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है और केवल अब थोड़ा सा काम बचा हुआ है केबल स्टे ब्रिज का, जिसमें कि तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि अगस्त के महीने में ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और इसीलिए 2025 के अगस्त के अंत तक लापता लिंक परिचालन के लिए शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि मिसिंग लिंक परियोजना का प्रस्ताव 2017 में लोनेवाला घाट खंड पर यातायात की भीड़ को कम करने और यात्रा के समय को कम करने के लिए किया गया था। पार्टिकुलर इस वाले सेक्शन पर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात काफी ज्यादा धीमा हो जाता है। पाटिल ने बताया कि देश के पहले मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर प्रतिदिन औसतन 60,000 वाहन गुजरते हैं। वहीं वीकेंड के एंड में या फिर छुट्टियों के दिनों में ये आंकड़ा बढ़कर के 1 लाख हो जाता है और आने वाले टाइम में ये आंकड़ा बढ़ने ही वाला है, यानी कि आने वाले दिनों में हर दिन लाखों लोग यहाँ से आन जान करेंगे। यातायात की मात्रा में इस वृद्धि के कारण लुप्त लिंक का निर्माण आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि यात्रा का समय आधे घंटे कम हो जाएगा, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि लंबाई 6 किलोमीटर तक कम हो जाएगी और सड़क लगभग सीधी हो जाएगी। पहले आपको पूरे पहाड़ को घूम करके जाना पड़ता था, अब घूमना नहीं पड़ेगा। बिना किसी मोड़ की वजह से लोग सीधा निकल पाएंगे, जिससे समय काफी बचेगा और लोगों के पास मौजूदा सड़क को उपयोग करने का एक और नया विकल्प हो जाएगा। हालांकि जो व्हीकल काफी ज्यादा खतरनाक है, काफी बड़े हैं, उनको उन्हीं रूट पर यात्रा करने को मिलेगा, लेकिन जो आम पब्लिक है, छोटे मोटे ट्रक, हाईवे कार, वो सारे लोग इसी लापता लिंक का उपयोग करेंगे। अभी वर्तमान में मुंबई से पुणे तक यात्रा करने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है, यानी कि इस वाले प्रोजेक्ट के ओपन होने से अगस्त के बाद ये समय मात्र 2.5 घंटे लगने वाला है। 2.5 घंटे में आप मुंबई से पुणे आसानी से जा पाओगे, जो कि महाराष्ट्र के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ना जिन लोगों को मिसिंग लिंक के बारे में नहीं पता है तो वो सोच रहे होंगे कि ये मिसिंग लिंक क्या है, इसे मिसिंग लिंक क्यों बोला जा रहा है। तो गाइस आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर यशवंतराव चौहान एक्सप्रेसवे, इसके नाम से जाने जाने वाला मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे 94 किलोमीटर की लंबाई में फैला है, जिसमें दोनों तरफ 2.5 मीटर चौड़ी पक्की सड़कें हैं और यह 6 लेन का सीमेंट कंक्रीटेड फुटपाथ है। एक्सप्रेसवे पुराने मुंबई पुणे राजमार्ग से मिलता है, जिसे आधिकारिक तौर पर NH4 कहा जाता है। खंडाला निकास के पास खालापुर टोल प्लाजा पर ये एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे के पुराने राजमार्ग से मिल जाता है और डोसी सुरंग से खंडाला निकास तक का खंड 6 लेन का सड़क है, लेकिन वर्तमान में यह 10 लेन की सड़क के यातायात को समायोजित करता है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की 6 लेन और NH4 की 4 लेन, इन दोनों को मिलाकर के अभी काम चल रहा है। मेन रूप से यही दोनों रोड मुंबई पुणे को आपस में जोड़ने का काम कर रही है और लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा रही है। नौ मिसिंग लिंक परियोजना को इस अड़चन को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके तहत घाट खंड को पार करते हुए एक छोटा सीधा मार्ग बनाया जाएगा। MSRDC के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि घाट खंड में एक उन्नयन है, जिसके कारण भारी वाहनों को इस पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है और उनकी गति कम हो जाती है और इसलिए उनके पीछे से सभी वाहन फंस जाती है क्योंकि स्पीड कम हो जाती है। इस खंड में गति की कमी और यात्रा के समय में वृद्धि के कारण और समय बचाने के लिए वाहन एक्सप्रेसवे के बाकी हिस्सों पर तेज गति से चलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्घटना की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है क्योंकि पार्टिकुलर इस वाले सेक्शन में गाड़ियां स्लो हो जाती है, अदर गाड़ियां स्पीड से आ रही है, काफी ज्यादा यहाँ पर दुर्घटना होता था। तो दुर्घटना को कम करने के दृष्टिकोण से भी ये मिसिंग लिंक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेसवे के लिए व्यवहार्यता अध्ययन में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए पूरे घाट खंड के लिए एक वैकल्पिक मार्ग का सुझाव दिया गया,
MSRDC ने सलाहकार द्वारा प्रस्तुत विस्तृत DPR रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति की नियुक्ति की। समिति के सुझावों के आधार पर लापता लिंक के संरेखन और DPR को मंजूरी दिया गया। उसके बाद इस वाले प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। मुख्य रूप से यह परियोजना 2019 में शुरू हुई थी और मूल रूप से इसे 2022 में पूरा किया जाना था, लेकिन बीच में कोविड-19 आई थी, आप सभी को याद है, जिसके वजह से इस वाले प्रोजेक्ट में डिले हुआ। MSRDC अधिकारियों के अकॉर्डिंग शुरू में परियोजना की लागत लगभग 5,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान था। हालांकि वर्तमान में परियोजना की कुल लागत 6,700 करोड़ रुपया होने का अनुमान है। खोपोली निकास से सिंगगढ़ संस्थान तक मौजूदा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे खंड की लंबाई वर्तमान में 19 किलोमीटर है, लेकिन मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के तैयार होने के बाद इस वाले खंड की लंबाई घट करके 13.3 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे एक्सप्रेसवे की लंबाई 6 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। जिस वाले सड़क पर हजारों यात्री डेली यात्रा करते हैं, उनके लिए 6 किलोमीटर बहुत बड़ा गैप है। यह संपर्क मार्ग पहाड़ियों को काटता है। इसमें 2 सुरंगें और 2 पुलों का निर्माण शामिल है। निर्माण उद्देश्य के लिए परियोजना को 2 पैकेज में विभाजित किया गया है। पैकेज 1 में 1.75 किलोमीटर और 8.92 किलोमीटर वाली 2 8 लेन की टनल शामिल है। अच्छी बात यह है कि ये दोनों के दोनों टनल लगभग अपने अंतिम चरण पे हैं। बस यहाँ पर फिनिशिंग का काम चल रहा है, टनल बनकर के तैयार है। जबकि पैकेज 2 में 790 मीटर और 660 मीटर लंबाई वाली 2 8 लेन वाली ब्रिज शामिल है, जिसको कि हम लोग केबल ब्रिज बोल रहे हैं। और ये जो ब्रिज है, ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। आने वाले टाइम में लोग सिर्फ यहाँ पर सफर करने नहीं, इस वाले ब्रिज को देखने के लिए भी जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। ब्रिज तो काफी मस्त है, लेकिन इस वाले ब्रिज को बनाना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि केबल स्टे ब्रिज का निर्माण विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण था। पाटिल ने बताया कि यह केबल स्टे ब्रिज घाटी में 100 मीटर की ऊंचाई पर है, घाटी के अंदर, इसलिए यहाँ हवा की गति महत्वपूर्ण है। हवा की वेग एक समस्या है और हम इसे चक्रवाती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन और निर्माण कर रहे हैं, इसलिए चक्रवात का भी सामना कर सकेगा। कभी कभी काफ़ी ज़्यादा तूफान आंधी आता है, समुद्र के किनारे का इलाका है तो चक्रवाती तूफान भी आएगा। वैसी कंडीशन में ब्रिज को कुछ ना हो, इस तरह से इसको तैयार किया जा रहा है। पहला छोटा पुल जो कि 60 से 80 मीटर की कम ऊंचाई पर था, वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो दूसरा पुल है जो कि एक गहरी घाटी पर बना है, उस पर अभी काम चल रहा है। उस पर कुछ काम बाकी है जो कि इसी साल के अगस्त महीने तक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको कुछ और जानकारी दे दे कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का निर्माण करीब 2 दशक पहले हुआ था। समय के साथ एक्सप्रेसवे पर वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई, जिससे लंबी ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई। शुरुआत में इस पर प्रतिदिन औसतन 20,000 वाहन गुजरने की उम्मीद थी, लेकिन हर साल संख्या बढ़ती गई और खंडाला सेक्शन में यात्रा का समय बढ़ता गया। 20,000 का टारगेट था, 60,000 को क्रॉस कर चुका है, तो जाहिर सी बात है कि नए रोड की मांग हो रही है। कभी कभी तो ये 80,000 1 लाख पहुंच जाता है, इसलिए ये वाला मिसिंग लिंक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इस वाले एक्सप्रेसवे का रिपेयरिंग वगैरह चलते रहता है। हमने टनल भी बनाया है, तो 8 लेन का बनाया है, जो कि काफी ज्यादा चौड़ा है, जो कि 1 से 1.5 लाख लोगों को आराम से संभालेगा आने वाले दिनों में। चूंकि इस वर्ष नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शुरू हो जाएगा, MSRDC को उम्मीद है कि यह सुविधा यात्रियों, विशेषकर पुणे से आने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे तक आने जाने में लगने वाले समय को कम करने में भी हेल्प करेगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे मुंबई वासियों को, पूरे पुणे वासियों को फायदा होगा, पुणे से गोवा जाने वालों को भी फायदा होगा। कई तरह के मल्टीपल फायदे होने वाले हैं। तो वैसे ये इसका लेटेस्ट अपडेट था। लगभग सारा काम हो चुका है। पैकेज 2 का जो सबसे इम्पोर्टेंट केबल ब्रिज है, उसमें काम बाकी है, वही चल रहा है, जो कि अगस्त के महीने में कम्प्लीट हो जाएगा। जैसे वो थोड़ा सा काम कम्प्लीट हो जाता है और एक डेट फिक्स कर दिया जाता है कि इस दिन इसको ओपन किया जाएगा, या कोई और बड़ी अपडेट आती है, तो उस पर मैं एक डिटेल सेपरेटेड अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी आप इस वाले प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।